इनकी राजनीति जो है वो जंगल राज की राजनीति है और पूरी दुनिया जानती है। इसी तरह से बिहार में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, कोई ट्रेड करने नहीं आता। 400 पार का नारा है, गारंटी टाइट है और जीत निश्चित है। तो 10 लाख नौकरी एक दिन में होती है क्या? किस तरह की बात ये लोग बोलते हैं? देखिए मोदी लहर से ज़्यादा मैं तो बोलूँगा मोदी जी की सुनामी है जी। लहर तो एक अंडरस्टेटमेंट है, सुनामी है। क्योंकि आप देखिए तैयार हो गए थे, लेकिन क्योंकि महागठबंधन की सरकार थी तो उन्होंने बोला कि भाई साहब हमको लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा डर लगता है। एक से एक कार्यक्रम सरकार के हैं। उज्ज्वला योजना है, आपको जनधन योजना हुई, घर घर जो बाथरूम जो बनाने की योजना हुई। इनकी राजनीति का कोई अब अर्थ नहीं है। ये जनता को एक चेहरा चमकाते हैं और जब सरकार में आते हैं तो दूसरा चेहरा दिखाते हैं। कि राजनीति की जो वैचारिक सोच है उससे बिहार की जनता को काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। यहाँ का जो जनमत है वो 40 की 40 आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जाएगा। इस लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में पहला चरण, दूसरा चरण खत्म हो गया है। अब तीसरे चरण का मतदान होना बाकी है। लगातार जो चरण वाइज मतदान है वो कहीं ना कहीं बिहार में हो रहा है। ऐसे में 40 सीटों पर जिस तरीके से चुनाव हो रहा है इसको लेकर कई सारी पार्टियां अलग अलग दावा कर रही है। एक तरफ जहां एनडीए अलग दावा कर रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन के जो नेता हैं वो अलग दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता व भाजपा के युवा नेता आदित्य शंकर प्रसाद है, जुड़ेंगे। बात करेंगे आदित्य जी। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया, अब तीसरे चरण का मतदान होना है। किस तरीके से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं? देखिए बिहार की राजनीति अभिषेक जी बहुत साफ और स्पष्ट है। यहाँ का जो जनमत है वो 40 की 40 आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जाएगा। और बिहार की जनता इस चीज़ का मन बना चुकी है कि देश में जिस तरह से एक सुचारू रूप से सुशासन संयमित सरकार चल रही है उसी को मजबूत करके आगे बढ़ाना है और तीसरे टर्म में मोदी जी को वापस जिताना है। 400 पार का नारा है, गारंटी टाइट है और जीत निश्चित है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चौंकाने वाला परिणाम आएगा इस बार। पहले चरण दूसरे चरण में दोनों में वो कह रहे हैं कि चौंकाने वाला परिणाम आएगा। किस तरीके का चौंकाने वाला परिणाम? तेजस्वी जी हालांकि बहुत तेज तर्रार युवा नेता हैं, बिहार के मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि उनकी राजनीति की जो वैचारिक सोच है उससे बिहार की जनता को काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जिस तरह से भारत में हो रहा है, जो डिजिटल क्रांति आई है, पूरे विश्व में भारत की जो गरिमा बढ़ी है, कोविड के वैक्सीनेशन की जो सप्लाई भारत ने दुनिया के विभिन्न देशों में की, और जिस प्रकार से आप देख ही रहे हैं कि भारत कैसे बदल रहा है। हमारे देश का युवा मोदी जी से ज़्यादा कनेक्ट करता है। लखपति दीदी का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है। तो एक से एक कार्यक्रम सरकार के हैं। उज्ज्वला योजना है, आपको जनधन योजना हुई, घर घर जो बाथरूम जो बनाने की योजना हुई। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये जनता से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके सफल नेतृत्व को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। आपने नरेंद्र मोदी की योजनाओं की बात की, लेकिन इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में हमारी सरकार थी, जब हम महागठबंधन के साथ सरकार में थे, 17 महीनों हमने जिस तरीके से काम किया इसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हमने रोज़गार दिया। 5 लाख रोज़गार का दावा कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि 3 लाख जो रोज़गार है वो हमारे ही कार्यकाल में कहा गया कि होगा। इसको लेकर वो कह रहे हैं कि रोज़गार दिया जाए। एनडीए के तमाम नेताओं को, सरकार के नेताओं को कहते हुए नजर आ रहे हैं 3 लाख रोज़गार जो देने की बातें हमने कही थी उसको दिया जाए। अभिषेक जी आप एक चीज़ हमको बताइए, जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी के साथ अलायंस में, उसके पहले उन्होंने क्या कहा था कि हम एक पेन से 10 लाख नौकरी तय कर देंगे, कहा था ना। तो 10 लाख नौकरी एक दिन में होती है क्या? किस तरह की बात ये लोग बोलते हैं? देखिए इनकी राजनीति कुछ नहीं है, एक आई वॉश है। ये ऑपोजिशन में एक चेहरा दिखाते हैं, सरकार में आते हैं तो दूसरा चेहरा दिखता है। और दूसरा चेहरा कैसा रहा है, कितना भयावह रहा है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं भी पटना का वासी हूँ, बिहार का निवासी हूँ, बचपन मेरा यहीं बीता है, पैदाइश मेरी इसी शहर की है। तो हमने भी बिहार को देखा है और बिहार किस तरह से बदला है ये भी हम जानते हैं। बिहार में किस तरह से लोग घर छोड़ के भागे हैं ये भी हम जानते हैं। तो इस तरह की बेतुकी बातों का कोई इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है इस तरह की बातें करना। इनकी राजनीति का कोई अब अर्थ नहीं है। ये जनता को एक चेहरा चमकाते हैं और जब सरकार में आते हैं तो दूसरा चेहरा दिखाते हैं। इनकी राजनीति जो है वो जंगल राज की राजनीति है
और पूरी दुनिया जानती है। इसी तरह से बिहार में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, कोई ट्रेड करने नहीं आता। यहाँ पे बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी, क्योंकि मैं वकील भी हूँ तो मुझे पता है, मैंने बहुत सारी कंपनियों से बात की थी कि आप आइए पटना में निवेश करिए। लोग तैयार हो गए थे, लेकिन क्योंकि महागठबंधन की सरकार थी तो उन्होंने बोला कि भाई साहब हमको लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा डर लगता है। ये मैं आपको एकदम सच बात बता रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें पटना में बदली हैं, ठीक है, और उसके पीछे लोगों का अपना इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप है जो बदली हैं। वरना कैसे लूटमारी होती थी आपको भी पता है, छीना छपटी का बाज़ार कैसे चलता था, शोरूम से गाड़ियाँ कैसे चोरी हो जाती थी शादी के लिए, वो भी आपको पता है। तो ये सब जो झूठ बोलने की जो प्रक्रिया है, इसको नहीं बोलें, वो ज़्यादा बेहतर है। सकारात्मक राजनीति में अगर करने में विश्वास रखते हैं तो सकारात्मक तरीके से अपने सोच को कथनी और करनी में जो फ़र्क है उसको पहले सामने लाके उसको ठीक करें। आदित्य शंकर जी, क्या माना जाए, मोदी लहर पूरे देश में चल रही है? देखिए, मोदी लहर से ज़्यादा मैं तो बोलूँगा मोदी जी की सुनामी है जी। लहर तो एक अंडरस्टेटमेंट है, सुनामी है। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, आए दिन सनातन धर्म के खिलाफ ये उलूल जुलूल बातें बोलते रहते हैं। विकसित भारत का जो लक्ष्य है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख स्तर पर जाके काम कर रही है, जो हमारे पार्टी के जितने भी जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें जो लाभार्थियों का जो कनेक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें जनता देख रही है। कोविड के मौसम में जब दुनिया में त्राहिमाम था सब चीज़, तब मोदी जी ने सबको अनाज दिया, राशन दिया, ताकि हमारा किसान भूखे पेट नहीं मरे। तो जनता आज के तारीख में बहुत जागरूक है, समझदार है, सुलझी हुई है और ठहराव के साथ उनको पता है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। अब की बार कितने सीटों का लक्ष्य आप लोग लेके चल रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए? प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, 400 पार ना, बस देखिए अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं आदित्य शंकर प्रसाद। वहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी लहर नहीं, मोदी सुनामी चल रही है। और इस बार फिर से एक बार कहीं ना कहीं पूर्णतः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। ऐसे में जब हमने आदित्य शंकर प्रसाद से यह सवाल किया कि तेजस्वी यादव रोजगार का दावा कर रहे हैं, तो इसको लेकर सीधा आदित्य शंकर प्रसाद ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि एक कलम में हम 10 लाख रोजगार देंगे। आखिरकार उन्होंने दिया नहीं दिया, इस वजह से वो लोग जिस तरीके से दावा करते हैं उनका पूरे तरीके से ढकोसला है, फेल है। ऐसे में उनके सरकार को देखते हुए जनता जाग गई है, जागरूक हो गई है और जानती है कि किस तरीके से जंगल राज हुआ करता था बिहार में। आपने सुना क्या कुछ कहते थे आदित्य शंकर प्रसाद। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।